बच्चों आइए अब बात करते हैं कक्षा 10 दो चर पर आधारित रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 3 के 5वें भाग की, जो ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं भिन्न में 2 चीज़ होती हैं, एक अंश और एक हर। तो हम भिन्न को अंश और हर के रूप में 2 अज्ञात चरों के रूप में मान लेते हैं। माना भिन्न हम x और y के रूप में मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x/y। अब आपने ये समझना है कि जो x है ये अंश है और ये y है हर है। अब प्रथम शर्त में ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं और इसमें भी 2 जोड़ दूं तो इस भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो प्रथम शर्तानुसार अंश में 2 जोड़ने पर x/2 हो गया, बट्टे हर में भी 2 जोड़ने पर y/2 हो गया। तो इसका मान बराबर 9/11 हो जाता है, ये कहा है। अब इसको हम वज्रगुणन से, चूँकि 11 यहाँ बट्टे में है, इधर अंश में जाएगा गुणा होने के लिए। यहाँ y/2 बट्टे में है, या ये भी अंश में जाएगा गुणा होने के लिए। तो वज्रगुणन से हम x/2 गुणा 11 है बराबर 9 गुणा y/2 लिख लेंगे, और इसको गुणा करेंगे। 11 से गुणा होगा x, 11x। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि एक को गुणा करेंगे अब दूसरे को छोड़ देंगे, वहीं पर सवाल गलत होता है। तो 11 दूना 22, दोनों गुणा होने हैं। ऐसे ही 9 से यहाँ y भी गुणा होगा, 9y धन 9 दूनी 18। अब आप इस 9y को यहाँ पक्षांतर कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 11x ऋण 9y। ये समझना है कि ऋण 9 इस धन चिन्ह का पक्षांतर होने के बाद हुआ है, बराबर दाईं तरफ हमारे पास 18 बचा, जिसका धन चिन्ह यहाँ पर अंडरस्टूड हो गया, और ये 22 ऋण चिन्ह के साथ पक्षांतर होगा। तो आपके पास पहली समीकरण बन गई 11x ऋण 9y बराबर 18 में से 22 घटा के अगर आप 4 लिखेंगे तो सवाल गलत होगा। तो ऋण 4 आ रहा है, इसलिए चिन्ह का भी आपने ध्यान रखना है। इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इस प्रकार दूसरी अगर हम शर्त पढ़ें तो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाते हैं भिन्न। तो जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्तानुसार जो कहा है वो हम करेंगे। द्वितीय शर्तानुसार कहा है कि अगर भिन्न में अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, बट्टे हर में भी 3 जोड़ दिया जाए। देखिए भिन्न हमारी x/y थी, अंश x में 3 जोड़ा, हर में y में 3 जोड़ा, तो इसका मान हो जाता है 5/6। फिर उसी प्रकार से आप इसको गुणा कर लेंगे, तो x/3 गुणा 6 बराबर y/3 गुणा 5। अब 6 से गुणा होके 6x धन 6×3 18 बराबर y से गुणा होके 5y धन 5×3 15। इसके बाद 6x ऋण 5y लिखा, y का पक्षांतर करने पर बराबर 15 दाहिनी तरफ था, बाईं तरफ से 18 गया ऋण चिन्ह के साथ। तो आपकी समीकरण हो गई 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। इस समीकरण का नाम आपने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आपने पहली और दूसरी समीकरण को ध्यान से देखना है। पहली समीकरण 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4, दूसरी समीकरण 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। अब अगर आपने इन दोनों समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि से, तो या तो आप इसको 6 से गुणा करेंगे 66 बनाने के लिए, और इसको 11 से गुणा करेंगे, या फिर इसको 5 से गुणा करेंगे 45 बनाने के लिए, और इसको 9 से गुणा करेंगे। तो जहाँ पर हमें कम गुणा करना पड़ रहा है, अर्थात इसको 5 से इसको 9 से, तो ये हम करते हैं। समीकरण 1 को 5 से y बराबर बना रहे हैं हम। समीकरण
1 को हम गुणा कर देते हैं 5 से एवं समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं हम 9 से। तो पहले समीकरण 1 को हम 5 से गुणा करेंगे, 1 ये है, तो 11 पंचे 55। नज़र समीकरण नंबर 1 पर बनाए रखना है। ऋण 9 पंचे 45 y बराबर 4 पंचे ऋण 20, ये आपकी समीकरण नंबर 3। और उसके बाद इस समीकरण को गुणा करना है 9 से, तो 9 छक 54x ऋण 9 पंचे 45 y बराबर 9 तियाँ 27, ये आपका समीकरण नंबर 4। अब चूंकि आप y ख़त्म करना चाह रहे हैं, y का चिन्ह आपको दिख रहा है, दोनों में समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह की स्थिति में आपको घटाना पड़ेगा, तभी वो विलोपन होगा। घटाने पर ये चिन्ह बदल के ऋण, ये चिन्ह बदल के धन, और यह ऋण चिन्ह बदल के भी धन हो जाएगा। तो ये आपके कैंसिल हो गए। 55x धन के, 54x ऋण के, तो आपका केवल 1x बचा धन का, बराबर ऋण के 20 और धन के 27, तो लड़ाई होने के बाद धन के 7 बचे। तो इस प्रकार से आपका x का मान आ गया 7। अब आप x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। 2 में रखने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि 2 में छोटी संख्या है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। x की जगह हम 6 के बाद x की जगह 7 रखेंगे, ऋण 5y बराबर ऋण 3। तो 6 7 42 धन 3, देखो हमने क्या किया, इसको इधर ले आए, बराबर बराबर के दाहिनी तरफ 5y गया तो धन का, तो इसका मतलब 5y बराबर हो गया आपका 42 में 3 जोड़ के 45, तो y बराबर हो गया 45/5, मतलब y बराबर हो गया 9। तो अब आपकी जो भिन्न थी, चूँकि आपने उत्तर देना है भिन्न का, तो आपके पास जो अभीष्ट भिन्न आई, जो आपने भिन्न ज्ञात करनी थी, बराबर x माया आपका 7 और बट्टे हर माया 9। तो ये आपका आंसर है। चूँकि यहाँ पर आंसर में छोटा सा लिखा गया इसलिए इसको मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया। तो ये आपका उत्तर आया इस सवाल का। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, चूँकि ज़्यादा बोलने पे वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए अगर आप अपने डाउट हो तो भेज सकते हैं, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो।